औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड कोएफिशिएंट रूल ऑफ फॉर रेडिकल राइट ईच एक्सप्रेशन एज सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। हमने इसके फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 3√6.3√6। सबसे पहले हम इसका बेसिक चीज़ देख लेते हैं कि अंडर रूट हमारे पास होते क्या हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले ये क्या है। हम कोई भी अंडर रूट लेके आपको समझा देती हूँ। ये देखो, यहाँ पे 6 है, ये 3 है। सबसे पहले हमारे पास ये जो साइन है, हम इसे रेडिकल साइन कहते हैं। ये जो साइन होता है इसे रेडिकल साइन कहा जाता है, रेडिकल साइन। उसके बाद ये जो इसके अंदर वाली वैल्यू होती है 6, इसे हम रेडिकेंट कहते हैं, रेडिकेंट। और ये जो बाहर 3 लिखा हुआ है इसे हम इंडाइसिस कहते हैं या इंडेक्स कहते हैं। यह हमारे पास एक पावर के हिसाब से भी होती है। इसे हम अंडर रूट भी कहते हैं, रेडिकल साइन भी कहते हैं और अंडर रूट भी कहा जाता है इसे। अब आप देखें यहाँ पे एक हमारे पास है क्वेश्चन नंबर ये अब नॉट इक्वल है इसके, क्योंकि ये 3 इसकी पावर है, इसका इंडाइसिस है, और ये 3 सिर्फ साथ लगाया हुआ है, सिर्फ इसके साथ लिखा हुआ है। इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये इस नॉट इक्वल है, ये नॉट इक्वल है। अब हमारे पास एक और है, ये 6 हम ले लेते हैं, यहाँ पे ये 2। तो अगर हमारे पास ऊपर कुछ भी ना दें और सिर्फ ये दें तो इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ ये हमेशा 2 की ही होती है। तो अगर इसमें वो दें या ना दें तो हमें पता चल जाता है ये 2 की है। लेकिन अगर वो 3 की दे तो इसका मतलब है कि वो 3 की। अगर 4 की देते हैं तो वो 4 की हैं। जैसे कि ये देखें, अब हम अगर इसको ओपन करें, इस अंडर रूट को, और ये ओपन ना हो रही हो तो हम इसे इस तरह ओपन करते हैं। 6 की ब्रैकेट लगा के, ये 2 है ना, तो ये इस तरफ आके 1/2 हो जाता है। अगर इसी तरह 6 यहाँ पे 3 है तो ये ओपन होकर 1/3 बन जाएगा। 1/3 इसकी पावर होगी। ये 6 है, यहाँ पे 4 है, तो ये ओपन होके ये 1/4 पावर, ये 1/3 है ना, ये पावर है इसकी, ये बन जाएगा 1/4। इसी तरह 5 तक भी जाता होता है, तो ये आप देख लें, अब ये ओपन होगा तो 1/5 बन जाएगा। ये इस तरह चलते आएंगे। हम इसे अंडर रूट भी कहते हैं, इसे स्क्वायर रूट भी कहा जाता है और अंडर रूट भी कहा जाता है। ओके गाइस स्टूडेंट्स, अब आप ये क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन देखें, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, ये 6 है हमारे पास और इसके ऊपर ये 3 है, फिर डॉट 6 और 3। हमने क्या करना है, हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट्स किसकी हैं, दोनों जो रेडिकल साइन है किसके हैं, 3 के। तो 3 क्या हो रहा है बीच में, कॉमन। तो हम 3 कॉमन कर लेते हैं, बल्कि हमारे पास दोनों वैल्यूज़ ही कॉमन हो रही हैं, तो हम दोनों को कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको पहले खोल लेते हैं, 6 1/3 डॉट 6 1/3। ये दोनों हमारे पास कॉमन हो रही है, तो हम दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। 6 हमारे पास कितनी बार है, 2, क्योंकि ये दोनों आपस में 6 का हो रहा है मल्टीप्लाई। 1/3 को हम कॉमन करेंगे, 6 2 टाइम है और 1/3 हो गया हमारे पास कॉमन। अब हमने क्या करना है, 2 की ये वाली ब्रैकेट खोलनी है और उसको उसके साथ मर्ज करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, हमारे पास क्या हो रहा है, 6 का 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 2 1 ज़ा 2/3। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2/3 आ गया। ये इसका आंसर है। हमने सबसे पहले इसकी ब्रैकेट को ओपन किया, इसकी ये अंडर रूट को खोला, अंडर रूट को ओपन किया, 1/3 आया। जो हमारे पास अंडर रूट थे 1/3, ये दोनों कॉमन हो गए। 6 2 टाइम था तो हमने अंदर स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसके अंदर कॉमन वो करेंगे, इसका ऊपर स्क्वायर लगा देंगे कि 6 2 टाइम्स है। फिर हमने इस 2 को यहाँ पे ब्रैकेट ओपन की और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2/3 आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 5√4 5 रेडिकल साइन या अंडर रूट 8। अब हमने क्या करना है, इन दोनों के अंडर रूट्स को ओपन करना है, जैसे पहले किया था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। जैसे ये यहाँ पे 5 था तो ये 1/5 हो गया, डॉट यहाँ पे ये 8 का 5 है, ये यहाँ पे 1/5, ये डॉट आप मल्टीप्लाई का साइन दे दें इसे, ये 8 है और इसका खुलेगा तो 1/5। अब 1/5 और 1/5 क्या हो रहा है, कॉमन। हम इन दोनों को कॉमन कर लेते हैं, 1/5 और ये अंदर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 8 ज़ा 32, 1/5
1/5 हो गया। अब हम क्या करते हैं, 32 का एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे रेफर कर देते हैं। 2 के साथ 2, 16 सा 2, 8 सा 2, 4 सा 2, 2 सा 2, 1 सा। ओके, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1/5। ये 5 हो गए। 2 की पावर क्या होगी, 5, और ये 1/5। अब हमने इसकी अपन करनी है 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5। अब देखें 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 1 सा 5 ओवर 5, 5 1 सा 5, 5 1 सा, इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये आ जाता है 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 4x अंडर रूट और यहाँ पे है 4x क्यूब अंडर रूट। अब हमने इसको भी वैसे ही करना है। हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4 है x, यहाँ पे भी 4 है x अंडर रूट। हमने सबसे पहले इसका अंडर रूट ओपन करना है, तो हम कैसे करेंगे, ux 1/4, यहाँ पे डॉट की जगह क्रॉस लगा दो मल्टीप्लाई, और यहाँ पे x क्यूब 1/4। अब ये दोनों तो कॉमन नहीं है, लेकिन ये 2 कॉमन है, तो हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ को कॉमन कर लेना है। 1/4 को हमने कॉमन कर लिया, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, x मल्टीप्लाई बाय x क्यूब। एक ये x, इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि 1 है, पावर इसकी 1 है, इसके ऊपर क्यूब है, तो 1 पावर और 3 पावर मिलके क्या हो जाएंगी, जब मल्टीप्लाई होगी तो पावर 4। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1/4। अब हमने इस ब्रैकेट को भी ओपन करना है, तो हम कैसे करेंगे, हम यूँ कर लेते हैं, ये x 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4 की 4 से कटिंग की तो आ गया हमारे पास x, ये 1, तो हमने इसको एज इट इज़ x लिखना है। ये हमारे पास है आंसर। हमने क्या किया, सबसे पहले अंडर रूट को ओपन करके इस तरह लिखा, इस तरह लिखने के बाद 1/4 को कॉमन किया, x मल्टीप्लाई बाय x क्यूब लिखा, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, इसकी पावर 1 थी और इसकी 3 थी, ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई हुई तो पावर 4 होगी, पावर 4 से हमने ब्रैकेट खोली तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4 की कटिंग कर दी, पीछे बचा 1, x 1 है तो x आ गया, क्योंकि 1 हम इसको साथ नहीं लिखते होते, तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या आ गया, x का। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास √10 डॉट क्यूब अंडर रूट, यहाँ पे 3 है, √11। सबसे पहले हमने इसका अंडर रूट खोला, √10, और इसके ऊपर इसका मतलब कुछ नहीं है, मैंने आपसे कहा था जब कुछ भी ना हो तो 2 होता है, तो हमने 1/2 लिख दिया। फिर डॉट, यहाँ पे हमने 11 का खोला तो 1/3 आ गया, क्योंकि इसके ऊपर 3 था। अब हमने क्या करना है, 10 1/2 मल्टीप्लाई बाय 11 1/3। अब इनमें से तो कोई कॉमन हो नहीं रहा, तो हम इसका आंसर एज इट इज़ यूँ लिख देंगे 1/2 डॉट डाल के 11 1/3, और यहाँ पे हम लिख देंगे नो कॉमन पावर इंडाइसिस या कोई भी रेडिकल्स यहाँ पे लिख देंगे, तो नॉट कॉमन और लिख देंगे साथ के प्रोडक्ट रूल, क्योंकि इस पर प्रोडक्ट रूल लग रहा था, तो प्रोडक्ट रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल, ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको एक नई वीडियो में अच्छी तरह आपको समझा सकूं। प्लीज़ डू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।